कभी सोचा है एक ऐसी जगह के बारे में जहां आप जानते हैं ट्रेनों की सीटी की आवाज राधे राधे के जयकारों में घुल सी जाती है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे ही बड़े ही अनोखे संगम की, मथुरा जंक्शन। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सच में यही तो मथुरा जंक्शन की असली पहचान है, उसकी आत्मा है। ये सिर्फ पटरियों और प्लेटफॉर्म का एक जाल नहीं है, बल्कि एक जीता जागता अनुभव है, जहां भारत की आप कह सकते हैं दो नसें, आस्था और परिवहन एक साथ धड़कती हैं। तो फिर चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस अनोखे संगम को और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या बात है जो मथुरा जंक्शन को सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि अपने आप में एक पहचान बनाती है। बस यही तो है मथुरा जंक्शन का असली सार। सोचिए, एक तरफ तो है मॉडर्न इंजीनियरिंग का शोर और दूसरी ही तरफ हवा में घुली हुई भक्ति की वो शांति। है ना एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट, लेकिन यहाँ ये एक बहुत ही खूबसूरत हकीकत बन जाता है। अच्छा, अब जरा उस पहलू पर आते हैं जो मथुरा जंक्शन को इंडियन रेलवे का एक कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग का अजूबा बनाता है। ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े नेटवर्क का धड़कता हुआ दिल है। तो सवाल ये है कि आखिर इसके ऑपरेशंस में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना ज़रूरी बना देता है। इसका जवाब मज़े की बात है, एक बहुत ही सिंपल से नंबर में छिपा है। एक ऐसा नंबर जो इसकी असली ताकत दिखाता है। 7। जी हाँ, बस ये एक नंबर, यही वो मैजिकल नंबर है जो मथुरा जंक्शन कितना बड़ा है ये बताता है। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, बल्कि स्टेशन की स्ट्रेटेजिक पावर का सिंबल है। तो 7 दिशाओं का संगम, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत सीधा है। यहाँ से यानी मथुरा जंक्शन से ट्रेनें 7 अलग-अलग डायरेक्शंस में जाती हैं और यही चीज इसे देश के सबसे बिजी और सबसे जरूरी रेलवे हब्स में से एक बना देती है। तो ये है वो 7 रास्ते। दिल्ली की तरफ आगरा मुंबई, फिर भरतपुर होकर मुंबई, अलवर जयपुर, अचनेरा, कासगंज बरेली और एक छोटी लाइन वृंदावन के लिए भी। मतलब देखा जाए तो ये स्टेशन देश के लगभग हर कोने को जोड़ता है। हर पटरी एक नए सफर की शुरुआत है और यही मथुरा को इंडिया के रेलवे नेटवर्क का सेंटर पॉइंट बनाती है। अब जरा इसकी कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी देख लेते हैं। स्टेशन कोड है MTJ, जोन है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी NCR और डिवीजन है आगरा। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है जानते हैं? ये देश की दो सबसे बड़ी मेन लाइंस दिल्ली मुंबई और दिल्ली चेन्नई पर पड़ता है। इसी वजह से ये एक बहुत ही क्रिटिकल ट्रांजिट पॉइंट बन जाता है। तो चलिए अब पटरियों और स्टील के इस दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस स्टेशन की आत्मा को महसूस करते हैं, इसकी वो गहरी आध्यात्मिक पहचान जो इसे सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि एक तीर्थ स्थल बना देती है। देखिए, मथुरा सिर्फ एक शहर तो है नहीं, इसे भगवान कृष्ण की पवित्र जन्मभूमि माना जाता है, पूजा जाता है। और बस यही वजह है कि ये स्टेशन सिर्फ पैसेंजर्स का नहीं बल्कि हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। ये उनकी तीर्थ यात्रा का पहला पड़ाव है, पहला कदम, जहां से वो भगवान कृष्ण के दर्शन की उम्मीद लेकर आगे बढ़ते हैं। और वो जो फील है ना, वो ट्रेन से उतरते ही महसूस होने लगता है। जैसा कि किसी ने बहुत सही कहा है, ट्रेन से उतरते ही हवा में एक धार्मिक माहौल और राधे राधे की गूंज भर जाती है। मतलब स्टेशन का माहौल ही कुछ ऐसा है कि लोग फौरन उस स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं जो इस पूरे शहर की पहचान है। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक साथ देखने को मिलती हैं। एक तरफ देखिए तो रेलवे ऑपरेशंस हैं, 7 रास्ते, मेन लाइंस पर एक बड़ा स्टॉप, बड़ी बड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों का हब, और दूसरी तरफ है इसका धार्मिक महत्व, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, लाखों तीर्थयात्रियों का गेटवे और हवा में गूंजता राधे राधे का स्वर। और मथुरा जंक्शन इन दोनों का ही संगम है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये स्टेशन इन दोनों पहचानों को आपस में जोड़ता कैसे है? ये तीर्थयात्रियों के लिए उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक लॉन्च पैड बन जाता है, एक गेटवे, जहां से वो देव दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पहुंचना भी बहुत आसान है। देश की लगभग हर बड़ी ट्रेन यहाँ रुकती ही रुकती है, खास तौर पे छत्तीसगढ़ से आने वाली ट्रेनें, जैसे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, कलिंग उत्कल एक्सप्रेस, गोंडवाना एक्सप्रेस, इनका तो ये मेन हॉल्ट है। अरे गतिमान और राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी इसी रूट से गुजरती हैं, तो कनेक्टिविटी की कोई कमी नहीं है। तो किसी भी तीर्थयात्री के लिए रास्ता बहुत सीधा है। मथुरा जंक्शन पर उतरें, स्टेशन के ठीक बाहर से ऑटो या ई-रिक्शा मिल जाएगा।
वहां से बस 3-4 किलोमीटर दूर है श्री कृष्ण जन्मभूमि, और फिर वहां से दर्शन करके 10-15 किलोमीटर आगे वृंदावन के खूबसूरत मंदिरों की तरफ बढ़ सकते हैं। सब कुछ बहुत ही सुलभ है। और हाँ, जो लोग व्लॉगिंग करते हैं या अपनी यात्रा को कैमरे में कैद करना पसंद करते हैं, उनके लिए एक खास टिप है। मथुरा से वृंदावन के लिए एक बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक रेल लाइन है। ये छोटी सी जर्नी अपने आप में एक अलग ही अनुभव देती है और कैमरे में कैद करने के लिए तो परफेक्ट है। तो कुल मिलाकर हम फिर से उसी बात पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था कि रेल और धर्म का ये संगम ही मथुरा जंक्शन की असली पहचान है। तो ये याद रखना जरूरी है कि मथुरा जंक्शन सिर्फ एक स्टेशन से कहीं बढ़कर है। ये कंक्रीट और लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि एक हॉटस्पॉट है। एक ऐसी जगह जहां इंजीनियरिंग और भक्ति एक साथ मिलते हैं और मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो शायद ही कहीं और मिले। एक सच्चा भारतीय अनुभव। और इतनी सारी बातों के बाद, इस पूरी जर्नी के बाद, एक सवाल तो बनता है, क्या इस अनुभव को मथुरा के मशहूर पेड़े के साथ पूरा नहीं करना चाहेंगे? आखिर वो इस यात्रा को और भी मीठा जो बना